जय हिंद दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम आचार्य तुलसी और गौरी शंकर हीराचंद ओझा के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों राजस्थान में प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 ईस्वी को लाडनू राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। भाई सवाल पूछ ले जाए, लाडनू जैन विश्व भारती का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों आपने। जैन विश्व भारती, यहां से बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर सवाल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जैन विश्व भारती कहां स्थित है। लाडनू नागौर में स्थित है। यहीं पर दोस्तों 20 अक्टूबर 1914 ईस्वी को आचार्य तुलसी जी का जन्म हुआ था। 1914 ईस्वी को दोस्तों आप ऐसे भी याद रखना कि 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वह दोस्तों 1939 से 1945 ईस्वी के बीच चला। भाई तृतीय विश्व युद्ध दोस्तों शीत युद्ध के रूप में हुआ। इसमें दोस्तों आमने सामने टक्कर के युद्ध नहीं हुए, टक्कर की लड़ाइयां नहीं हुई। इस शीत युद्ध की जो तासीर थी वो दोस्तों ठंडी थी। कोई घमासान युद्ध नहीं हुआ, केवल वार्ताओं के माध्यम से बातचीतों के दौरे चले, इसलिए इसे शीत युद्ध कहा जाता है। और शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी सन 1991 ईस्वी में। भाई ठीक है, 1990-91 ईस्वी में। इस प्रकार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 ईस्वी को नागौर जिले के लाडनू गांव में हुआ और इसी लाडनू गांव में जैन विश्व भारती नामक एक महत्वपूर्ण संस्था स्थित है। आचार्य तुलसी को दोस्तों अणुव्रत आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। अणुव्रत आंदोलन का संबंध है दोस्तों नैतिक आचारों से। व्यक्ति के जो नैतिक तर्क होते हैं, जो कर्तव्य होती हैं, उसकी जो ड्यूटीज होती है उनसे संबंधित है। जैसे जीव मात्र के प्रति दया रखना, वृक्षारोपण करना, हरे वृक्षों को न काटना, जीवों की दया करना, संविधान का पालन करना, माता पिता बड़े गुरुजनों का आदर करना, राष्ट्रीय स्मारकों को सुरक्षा प्रदान करना, ये दोस्तों नैतिक आचार विचार होते हैं। प्रकृति की रक्षा करना। तो इस प्रकार दोस्तों नैतिक आचारों से संबंधित अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात आचार्य तुलसी जी के द्वारा सन 1949 ईस्वी में किया गया। दोनों महत्वपूर्ण सवाल है कि अणुव्रत आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? आचार्य तुलसी। इन्होंने इस आंदोलन का गठन या सूत्रपात कब किया था? सन 1949 ईस्वी। ऐसा बताया जाता है कि आचार्य तुलसी जी अपनी जिज्ञासा और प्रभावशीलता के कारण केवल 22 वर्ष की उम्र में 13 पंथ के 90 आचार्य बन गए। भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि राजस्थान में 13 पंथ के 90 आचार्य कौन बने थे? भाई आचार्य तुलसी, जो लाडनू नागौर के थे और इनका जन्म 1914 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ही 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। दोस्तों इनकी एक बात या इनका एक कथन या इनके द्वारा दिया गया एक संदेश बहुत चर्चित रहा कि इंसान पहले तो इंसान बने, फिर हिंदू, फिर मुसलमान। इन्होंने यही महत्वपूर्ण बात कही थी कि इंसान पहले तो इंसान बने, बाद में हिंदू और उसके बाद मुसलमान। लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं दोस्तों सांप्रदायिक दंगों के रूप में। हिंदू ने ये कर दिया, मुसलमान ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। तो आचार्य तुलसी जी का कहना है कि भाई यहाँ जाति सिर्फ मानवता है। इस धरती पर जाति क्या है? सिर्फ मानवता है। ये जो ऊंच नीच धर्म के आधार पर जो भेदभाव दंगे किए जाते हैं उन सभी को समाप्त करो, क्योंकि इंसान पहले तो इंसान बने, उसके बाद में तय करे कि वो हिंदू है या मुसलमान है। इनका कहना है कि सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, मानवता। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनको कौन नहीं जानता भाई। आधुनिक राजस्थान, जो राजस्थान का इतिहास लिखा है कर्नल जेम्स टोड, इंग्लैंड के थे, उनका हिंदी में अनुवाद इन्होंने ही किया है दोस्तों। गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं।
गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म रोहिड़ा गांव में 1863 ईस्वी में हुआ था भाई। रोहिड़ा गांव राजस्थान रे सिरोही जिले में है भाई। रोहिड़ा गांव राजस्थान के कौन से जिले में है? सिरोही जिले में है, जहां 1863 में इनका जन्म हुआ। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है प्राचीन लिपि माला। कई कंपटीशन एग्जाम्स में यह सवाल पूछा जा चुका है कि प्राचीन लिपि माला नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखी गई, जो 1863 में सिरोही के रोहिड़ा गांव में जन्मे थे। अंग्रेज बहुत ज्यादा प्रभावित थे भाई गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी से, इसलिए अंग्रेजों ने इनको दो बड़ी उपाधियां दी है। एक तो महामहोपाध्याय। महामहोपाध्याय के नाम से राजस्थान के किस इतिहासकार को अंग्रेजों के द्वारा उपाधि के रूप में सम्मानित किया गया? गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। और अंग्रेजों ने इन्हें दी दूसरी उपाधि, उसका नाम था दोस्तों राय बहादुर। राय बहादुर का नाम आते दोस्तों बजाज जी को जरूर याद कर लेना आप। जमनालाल बजाज, गांधी जी का पांचवा पुत्र। इनको भी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, लेकिन जमनालाल बजाज ने तो रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों को यह उपाधि लौटा दी कि लो तुम ही संभालो तुम्हारी इस राय बहादुर की उपाधि। तो राय बहादुर की उपाधि गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को भी दी गई थी और जमनालाल बजाज को भी दी गई थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो क्लास ठीक तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं तो आज ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल के साथ। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।